जनता से जुड़े हुए विषयों पर कोई बात जब कही जाती है तो वो जनता के आशीर्वाद के साथ ही कही जाती है कि माननीय मोदी जी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता लोगों के दिल दिमाग पर है। प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग की एक भी घटना वो बता दें, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई ज्यादती हुई हो तो वो बता दें। मुझे जहाँ तक लगता है कि ईवीएम और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग कांग्रेस अगले 5 साल तक इसको लेकर ही गाना गाने वाली है। जी, जबलपुर से लगातार 4 बार से सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर की पश्चिम सीट से बड़ी जीत हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाई राकेश सिंह जी आपको। लेकिन जो आपने कहा था वो कर दिखाया। दरअसल में ये जनता का आशीर्वाद है। जनप्रतिनिधि होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जनता से जुड़े हुए विषयों पर कोई बात जब कही जाती है तो वो जनता के आशीर्वाद के साथ ही कही जाती है। तो इसी आधार पर मैंने कहा था कि जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए जबलपुर संसदीय क्षेत्र की 8 में से 8 सीट हम जीतेंगे। महाकौशल में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और 8 में से 7 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। हम जनता के ऋणी हैं। महाकौशल आप जीत रहे हैं, जीत लिया है आपने, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जिस तरह से ये बड़ा मैंडेट लेकर आ रहे हैं, क्या था, ये लहर थी एक बड़ी? ये जिसको हम बार बार कह रहे थे लेकिन जिसको कांग्रेस ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि माननीय मोदी जी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता लोगों के दिल दिमाग पर है और जनता चाहती है न केवल माननीय मोदी जी का ये नेतृत्व वाली पार्टी को मध्य प्रदेश में स्थापित करना, अन्य राज्यों में स्थापित करना, बल्कि उसके साथ साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़े। और जनता बहुत समझदार है। अब राजनीतिक रूप से कांग्रेस जनता को भुलावे में नहीं डाल सकती और जनता ने उसके आधार पर ही निर्णय किया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बात भी कही गई कि प्रशासनिक तंत्र का जो है दुरुपयोग किया गया। प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग की एक भी घटना वो बता दें, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई ज्यादती हुई हो तो वो बता दें। हमारे पास तो प्रमाण है कि अकारण ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, मुझे खुद खड़े होकर कहना पड़ा है। लेकिन इसके कारण से हमने कोई प्रशासन पर आरोप नहीं लगाया। चुनाव में, लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं। कांग्रेस इसको साबित करे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ईवीएम और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग कांग्रेस अगले 5 साल तक इसको लेकर ही गाना गाने वाली है। जी, बड़े चेहरे आपके जैसे चुनाव मैदान में थे, अब मुख्यमंत्री के एक चेहरे को लेकर बार बार चर्चाएं जो है वो गर्म हो रही हैं। मुझे लगता है सारी चर्चाएं बेमानी हैं, इन पर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब ये निर्णय हुआ कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो ये चर्चा करके हुआ क्या? नेतृत्व ने जो उचित समझा वो निर्णय किया और नेतृत्व ने जो उचित समझा उसके परिणाम सामने हैं कि ऐतिहासिक बहुमत मिला है। तो नेतृत्व जो उचित आने वाले समय में समझेगा वो निर्णय करेगा और वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। एक आखिरी सवाल, 24 के जनादेश की झलक दिखा दी है स्वाभाविक रूप से, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इससे भी भारी। अभी तो 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा के पास थीं, 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की राकेश सिंह जी से, जो कि सांसद जबलपुर के हैं, लेकिन एक बड़ी जीत जबलपुर पश्चिम से उन्होंने हासिल की है, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। और कह रहे हैं कि 24 के जनादेश की झलक इस चुनाव ने, नतीजों ने दिखा दी है और इससे भी बेहतर नतीजों के साथ पीएम मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी केंद्र में वापसी ज़रूर करेगी। और कह रहे हैं कि ये जो पूरा चुनाव नतीजा है वो बताता है कि जनता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ही बनाना चाहती थी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।